के कोने में एक खास जगह बनाए, एक अलग ही मिजाज मुझको तुम्हारे और करीब लाए, रिश्तों की खुशबुओं को और भी महकाए, जायका ये मोहब्बत का, हम सफर हमें जिंदगी भर का हम सफर बनाए। स्वाद की बेहतरीन यादों में रच बस जाए, जिंदगी खिल खिलाए, जब हम सफर आपका हम सफर बन जाए। इंदौर में लगातार भूमाफियाओं के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा एक मामला मकान नंबर 36/8 AS4 स्कीम नंबर 78 अरण्य नगर का, जहां रहने वाली वर्षा शिंदे पति दीपक शिंदे विगत 35 वर्ष पूर्व 12/32 का मकान खरीदा था, लेकिन विगत 2 वर्ष पूर्व से गुंडा मनीष कनरिया, जो कि निवासी 6-5 विजयनगर, आकर वर्षा शिंदे को ये कहता है कि ये हमारा मकान है, इसे खाली कर दो वरना मकान पर बुलडोजर चलवा दूंगा। इस बात का विरोध वर्षा शिंदे ने करा तो उक्त आरोपी ने कुछ नकली पुलिस वालों को बुलाकर धमकाने की कोशिश करी। शिंदे दंपति जब लसूड़िया थाने पहुंचे तो थाना प्रभारी इस संबंध में बात की, लेकिन थाना प्रभारी का ये कहना है कि हमारे वहां से कोई भी स्टाफ का आदमी मकान खाली करने के लिए शिंदे के घर पे नहीं गया था। उन्होंने अपनी पुत्री का स्कूल जाना भी बंद कर दिया है। देखना यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होते हुए भी गुंडे माफिया किस प्रकार से इन गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। इनके सारे सीसीटीवी फुटेज मीडिया एवं प्रशासन के सामने उक्त पीड़ित ने पेश की। गुंडे मनीष कनरिया का कहना है कि मैं किसी भी कोर्ट को सरकारी दस्तावेज को नहीं मानता। अब क्या पुलिस प्रशासन इन लोगों पर करेगा कार्रवाई? इंदौर से पत्रकार खुशबू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी बताएं, आपका मकान का क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर ये है कि एक मनीष मदन कनारिया करके व्यक्ति है जो आए दिन गुंडागर्दी करता है। पता नहीं कितने लोगों को, किसी को बताता है कि पुलिस वाले हैं, किसी को बोलता है अधिकारी, और मेरे घर पे आके गुंडागर्दी करता है। मैं और मेरी बेटियां अकेले रहते हैं, हमको उससे जान का भी खतरा है। और अब ये बोलता है कि मकान खाली कर दे, नहीं तो मैं तेरे ऊपर एसिड डलवा दूंगा। इसकी वजह से हम बहुत परेशान है। कई शिकायतें की है, सारे मकान के कागज मेरे पास है, लेकिन वो बोलता है कि ये मकान नहीं है, प्लाट है। और थाने में इतनी बार हमने सूचना दे दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता उसके ऊपर। पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया कि बस कोई आए तो फोन लगा देना, लेकिन एन टाइम पे कोई भी नहीं आता। वो पुलिस वालों को उल्टा हमारे घर ले लेके आ रहा है। जब आपने ये प्लाट या मकान जो भी खरीदा था जी, ये किसके नामे था पहले और अब किसके नामे है? ये ओम प्रकाश शर्मा जी के नाम पे था, जो हमारे मौसा जी थे। और मदन जो है मदन तिवारी, उन्होंने वसीयत के तौर पे मुझे बेचा है और मैंने उनसे ही खरीदा है। अब जो व्यक्ति आ रहा है खुद को अपना प्लाट बता रहा है, तो उसके पास क्या एविडेंस है कि ये प्लाट उसके पास प्लाट की रजिस्ट्री और गलत मकान नंबर की है, और जो हमारा है ही नहीं। उसको वो खुद का मकान बता के बोलता है ये मकान है मेरा, और 19 में बोलता है मैंने प्लाट लिया था, लेकिन ये 35 साल पुराना मकान है सर। तो ये आपने पता करा कि किससे लिया था ये प्लाट या किससे लिया मकान? वो नहीं बताता है वो किसी को। तो इस विषय में आप संबंधित कलेक्टर साहब या एजेंट सबको सूचना दी मैंने। वो बोलते हैं कि ठीक है हम कार्रवाई करवाते हैं, आप जाइए घर पे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब वो सीधे मेरे घर तक आने लगा है सर। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे या मेरे परिवार को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मनीष ही है, क्योंकि अभी वो मुझे 2 दिन से ये धमकी दे रहा है कि मैं इस घर पे जेसीबी चलवा दूंगा। आपने सीसीटीवी फुटेज बताया है जिसमें पुलिस वाले हैं, तहसीलदार हैं। क्या लगता है आपको कि ये ओरिजिनल पुलिस वाले हैं? अब ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं जब शिकायत लेके तुरंत रात में गई थी तो टीआई साहब के यहाँ पे जो मतलब सर रहे बैठे थे, उन्होंने मुझे थाना लसूड़िया पे गई थी और उन्होंने बोला कि यहाँ से तो कोई बल भेजा नहीं है, तो फिर आपके घर कैसे आ गया? तो तहसीलदार ने आपको कहाँ का बताया कि मैं तहसीलदार हूँ? कुछ भी नहीं बताया, ना ही कोई कागज दिया, ना कोई नोटिस दिया, बस सीधे खाली करवाने के लिए आके खड़े हो गए। और पुलिस वाले जो मैडम थी 2, वो उनमें से एक मैडम बोलती कि सामान बाहर निकालो। अब आप क्या चाह रहे हैं?
बस मैं चाहती हूँ कि ये मकान मेरा है सर, और मैंने उसके लिए कोर्ट में केस लगाया है। अगर कोर्ट में जो भी निर्णय होगा उसको मैं मानूंगी, लेकिन तब तक अब मेरे घर पे कोई आना नहीं चाहिए। कितने समय से ये विवाद चल रहा है आपका? ये विवाद अभी 3 साल से चल रहा है, लेकिन वो बस एक तरफा केस चलाया उसने 145 का, वो भी हमको कोई सूचना नहीं थी। जब से सूचना मिली मैं लगातार कलेक्टर में जाके आवेदन भी दिया ही, सब कुछ बोल दिया, लेकिन वो सर कुछ नहीं सुनते। एक त्रिपाठी सर है, वो सरेआम बोलते कि मैडम ये मकान उसका, उसको दे दो। ये त्रिपाठी जी कौन है? वहाँ तहसील में बैठते हैं, मतलब जो कलेक्टर लगते हैं हमारे यहाँ के 78 के, वो बैठते हैं वहाँ पे। आपका परिचय? मैं वर्षा शिंदे, पति दीपक शिंदे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियां हैं और एक छोटा बेटा है मेरा। और उसी की वजह 3 साल से मेरी बेटी स्कूल नहीं जा रही है, क्योंकि वो रास्ते में उसने 2-3 बार हमको रोका, तो इस डर से मेरी बेटी ने पढ़ाई भी छोड़ दी सर, और हम लोगों को आज भी उससे बहुत खतरा है।